हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज के वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जहां से प्रश्न खूब पूछा जाता है, और ये 500 टॉपिक ही मैं आपको करूंगा, जहां से 4 से 5 प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में, यानी सक्षमता हो, सीटेट हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, एचएम हो या बीईओ का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का भी हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न कम से कम देखने को मिल ही जाता है। तो आइए इन सारे सम्मेलन को विस्तार से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो ये आखिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था क्या, कब हुआ था? तो ये 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आइए हम लोग जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। इसका जो उद्देश्य था, ये था ओजोन परत का संरक्षण। जो ओजोन परत है समताप मंडल में जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, उसी के लिए उसके सीएफसी के कारण उसका काफ़ी विनाश होने लगा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर 1987 में। कहाँ? तो कनाडा। और इसी 16 सितंबर 1987 में होने के कारण ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आप याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित था। ऑप्शन रहेगा आपका पर्यावरण संरक्षण, ओजोन संरक्षण, जल संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर मारिएगा ओजोन परत के संरक्षण से। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में। देश तो कनाडा। अब बात करते हैं, इसी के समय वियना सम्मेलन भी हुआ था 2 साल पहले 1985 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वियना सम्मेलन की बात किया जाएगा तो 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात किया जाएगा तो 1987। चलिए आगे देखते हैं आखिर ये ओजोन होता क्या है। तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन का आयनिक सूत्र होता है O3। ओजोन मापने की इकाई होती है डॉब्सन। ये भी प्रश्न बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। और ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर से निकलता है। और ये ओजोन परत पाया कहाँ जाता है, किस मंडल में? तो समताप मंडल में। किस में? समताप मंडल में। तो यहाँ भी 3 से 4 प्रश्न आपने जाना। ओजोन परत का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन। ओजोन परत का विनाश किस गैस के कारण होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ओजोन परत किस मंडल में, वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। चलिए आगे देखते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? प्रश्न है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1973 में। कब हुआ था? 1972 में। 73 में हुआ था, यहाँ पे टिक कर दिया मैंने बाई मिस्टेक। 1973 में बाघ परियोजना यानी बाघ संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसी के बाद स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, VVI है। क्यों? क्योंकि जो आप 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, आइए यहाँ जानेंगे इसके बारे में कि क्यों मनाते हैं। देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। और इसी समय UNEP की स्थापना हुआ था। और विश्व पर्यावरण दिवस इसी के कारण 5 जून को, यानी पर्यावरण से जुड़े किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश ना हो, इससे जुड़े सभी चीज़ों के लिए एक सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम में,
जिसमें 119 देश ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण पर ठोस कदम उठाया। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब? तो 1972 में, 5 जून 1972। और यूएनईपी की स्थापना इसी समय, और विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम 1973 में मनाया गया। और पूरे विश्व में अगर बात करें कब से मनाया जाने लगा, तो 1974 से। आइए आगे देखते हैं प्रश्न को। यहाँ यूएनईपी की मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी की जन्म किसके कारण? तो स्टॉकहोम सम्मेलन के कारण, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1992, 1972, 1973, 1986। तब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। आइए बात करेंगे इस पे। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट है, ये पृथ्वी सम्मेलन का ही देन है कि यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और यही पृथ्वी सम्मेलन, ये तो बात की बात है, वो यहाँ पे जो रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ ब्राज़ील के, जिसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। तो यहाँ पे यूएनएफसीसी के फुल फॉर्म आप जाने। पृथ्वी सम्मेलन में 154 देश ने भाग लिया। मुख्यालय बोन यानी जर्मनी में। यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो बोन यानी जर्मनी में है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन में सुधार। क्या है? जलवायु परिवर्तन में सुधार। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। कब? 1972 में। और ठीक एक साल के बाद 1973 में बाघ परियोजना, यानी बाघ, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, बाघ परियोजना की स्थापना हुई। तो 72 में वन्य जीव संरक्षण और 73 में बाघ परियोजना, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो बात की जाए राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क की, तो सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो कहिएगा हेमिस, जो कि लद्दाख में स्थित है। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। और भी प्रश्न यहाँ पूछा जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो असम में मारिएगा। और प्रश्न आएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क, तो आप कहिएगा पश्चिमी चंपारण। कहाँ? पश्चिमी चंपारण। और कुल राष्ट्रीय उद्यान जो है 106 है। रामसर साइट की मैं बात करूँ तो भारत में कुल रामसर साइट 89 है। हाँ, 89, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य है? अगर बात की जाए बाघ अभयारण्य की, तो भारत में कुल 58 बाघ अभयारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं मैं तो 106। 2025 तक कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 106।
याद रखेंगे आप लोग इसे। और 89 जो है ये रामसर साइट है। क्या है? रामसर साइट की संख्या कितनी? तो 89, 89। भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं? तो आप मारिएगा 58। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी मैंने बात किया था इस पे, 1 नंबर मान करके आप लोग इसका जवाब देंगे। आगे भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये था आप लोगों के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपको सक्षमता में और अन्य एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। आज के लिए इतना ही।